सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स and other substances to the tissues, carbon dioxide to the lungs and waste products to the kidneys is carried out by a well-defined circulatory system. हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का और जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनका क्या होना है, सर्कुलेशन होना है। इसलिए हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम बनता कैसे है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट। हार्ट क्या है, हमारी बॉडी का एक मस्कुलर ऑर्गन है और जो बॉडी में पंपिंग ऑर्गन का वर्क करता है। नेक्स्ट इज ब्लड। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है। ये फ्लो कहाँ करता है, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टरीज एंड द कैपिलरीज। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स भी ब्लड कैपिलरीज के जैसी होती हैं, ब्लड वेसल्स के जैसी होती हैं, बट इसमें फ्लो कौन करता है, लिम्फ। लिम्फ इज़ अ टिश्यू फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट। अब देखो जो ब्लड है जो इम्पोर्टेंट है सबसे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, बना कैसे होता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ द फ्लूइड मटीरियल ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट इज ब्लड सेल्स और ब्लड कार्पसल्स। इनका बायोलॉजिकल नेम क्या है, इरेथ्रोसाइट्स। इसमें बच्चों में याद रखना है कि जो इनका रेड कलर है वो रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता, ये सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। नेक्स्ट, वाइट ब्लड कार्पसल्स, दे आर द सोल्जर्स। जो हमारी बॉडी के क्या है, सोल्जर्स हैं। कोई वायरस, बैक्टीरिया जो भी आता है उनको ही किल कर देती हैं। ओके, और इनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट इज ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, जो बॉडी में क्लोटिंग का वर्क करती हैं, जो ब्लड की क्लोटिंग है। हमें चोट लग गई तो ब्लड तो ऐसे ही निकलता जाएगा, सिक्रीट होता जाएगा, उसके लिए क्लोटिंग कौन करता है, ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड के बहुत से फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्यूरिफिकेशन तो लंग्स कर रहे हैं, बट उसको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टेड फूड है डाइजेस्ट हो गया, अब बॉडी में कैसे जाएगा हर एक कॉर्नर तक, ड्यू टू द ब्लड। ब्लड की हेल्प से जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो बॉडी का वेस्ट है वो बॉडी से आउट होना है, किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, अगर एक प्लेस पर हीट जनरेट होती तो ब्लड उसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, तो उससे रेगुलेट हो जाता है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ पीएच। जो बॉडी का पीएच है उसको भी कौन मेंटेन करता है, ब्लड। ओके, पीएच इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो हम उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। इसको पीएच टॉपिक को हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, जो बॉडी में हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं वो सर्कुलेट किसके थ्रू होंगे, ब्लड के थ्रू। वाटर बैलेंस, बॉडी में वाटर को बैलेंस करता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अभी आपको बताया जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज कौन करता है, वाइट ब्लड सेल्स। अब देखो ब्लड के ये फंक्शंस हैं, अगर ब्लड नहीं होता तो कैसे होते सारे फंक्शन। अब देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट होता कैसा है, ह्यूमन हार्ट, ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। अगर इस ह्यूमन हार्ट को हम ऐसे, ठीक है, और ऐसे 4 डिफरेंट पार्ट्स में, 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितने चैम्बर्स में होता है, 4 चैम्बर्स। दैट्स वाई मैमल्स जो होते हैं उसमें कैसा हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये वेना केवा, ठीक है। वेना केवा से ब्लड किस में आएगा, राइट ओट्रियम, ठीक है, फिल हो गया। फिर ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है ये ओपन हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड अब पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हुआ, CO2 आउट हो गई, O2 मिक्स हो गई। जो प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से किस में आएगा, देखो लेफ्ट ओट्रियम। लेफ्ट ओट्रियम से मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल के थ्रू किस में पहुंचाइए, लेफ्ट
वेंट्रिकल में, ओके। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये यहाँ से एर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में एंटर किया, ठीक है। अब इसी चीज़ को, इस कंसेप्ट को हम फ्लो चार्ट के थ्रू इजी वे में पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। देखो सबसे पहले अभी आपको बताया जो इम्प्योर ब्लड है, जब रेस्पिरेशन हुआ तो ब्लड कैसा हो गया, इम्प्योर। O2 उसमें से किस में चेंज हो गई, CO2 में, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड बॉडी पार्ट से एंटर किया वेना केवा में, वेना केवा से राइट ओरिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल, राइट वेंट्रिकल एंड देन पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स। देखो यहाँ जो हमारा ब्लड है, अगर आप देखो ये ब्लड कैसा है, इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। इस पोर्शन तक लंग्स में ब्लड कैसा हुआ, प्यूरिफाई, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से जो प्यूरिफाई ब्लड है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ओरिकल थ्रू बाइकस्पिड वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन एर्टा, और एर्टा से फाइनली पहुंच गया बॉडी पार्ट्स में। अब जो हमारी बॉडी का ये हार्ट का कैसा है, राइट पार्ट एंड दिस इज लेफ्ट पार्ट। तो ब्लड कैसे एंटर हुआ, पहले बॉडी पार्ट से हार्ट में आया, ठीक है, फिर लंग्स में, देन लंग्स से फिर से हार्ट में। अगर हम इसको टोटल 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो देखो ये पोर्शन कैसा है, बॉडी जो पार्ट्स हैं लंग्स तक कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इम्प्योर ब्लड। एंड दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, जो कहाँ से आई, लंग से बॉडी पार्ट में। अब टोटल देखो ये हार्ट है, इधर भी हार्ट है, तो ब्लड कितने टाइम्स एंटर हुआ, 2 टाइम्स। इसलिए बोला जाता है कि जो ह्यूमन हार्ट है इसमें कैसा सिस्टम प्रेजेंट है, डबल सर्कुलेटरी। 2 बार एंटर हुआ, 2 बार एंटर होने से एक साइकिल कंप्लीट होती है। देखो कैसे, दिस इज ब्लड डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन, जो सर्कुलेशन है वो कैसा है, डबल, ठीक है। अब देखो यहां से देखो ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से जो इम्प्योर ब्लड है कहाँ है, लंग्स में, फिर ये प्योर ब्लड हुआ पल्मोनरी वेन से हार्ट में गया, ठीक है बच्चों, ये आ गया हार्ट में। हार्ट में यहाँ से किसके थ्रू, एर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में। ये सब क्या शो किया है यहाँ पे, कैपिलरीज है, ठीक है। अब ये यहाँ पर इम्प्योर ब्लड हो गया, जो ब्लू कलर से आपको समझ आ रहा है। इम्प्योर ब्लड वेना केवा से किस में एंटर हुआ, फर्दर हार्ट में, ठीक है। तो ये ब्लड हो गया हमारा डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। तो आपको समझ आया कि कैसे इसमें हो रहा है ये फ्लो चार्ट ऑफ ब्लड। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये आपको समझना है कि ब्लड कैसे एंटर करता है बॉडी में और कैसे फिर बॉडी पार्ट्स में एंटर किया, फिर लंग्स में, और लंग्स से फिर फर्दर एर्टा के थ्रू फिर से किस में गया, हार्ट में, फिर बॉडी पार्ट्स में। तो इस तरह से ब्लड 2 टाइम्स एंटर किया, डीऑक्सीजनेटेड एंड द ऑक्सीजनेटेड, ओके। एंड दिस इज डबल सर्कुलेशन, ओके बच्चों।